देखिए, आज अपन पढ़ेंगे जो बची हुई नदियां थी उनको देखेंगे अपन। तो मध्य प्रदेश इंडिया की जो नदियां अपन पढ़ रहे थे, इंडिया की नदियों में जो अपन लोगों ने इंडिया की नदी नहीं पढ़ पाए थे उनको देखेंगे आज। सभी से मैप बनाना आना चाहिए, क्योंकि यदि आप लोगों से मैप बनाना आता है तो आप नदियों को अच्छी तरह से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो देखिए, ये इंडिया का मैप बन चुका है। आज अपन को पढ़ना है उत्तराखंड से निकलने वाली नदियां। तो उत्तराखंड से निकलने वाली नदियां कौन सी है? उत्तराखंड सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तराखंड सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तर प्रदेश का देखिए, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का ये देखिए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर प्रदेश ये पूरा उत्तर प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश का ऊपर का खंड कर दिया, इसलिए इसे बोल दिया उत्तराखंड। क्या बोल दिया इसे? उत्तराखंड बोल दिया। ठीक है, तो उत्तराखंड कब अलग राज्य हुआ था? 2000 में अलग हुआ था, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। उसी टाइम पर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड भी अलग हुआ था। ठीक है, ये उत्तराखंड राज्य है। तो उत्तराखंड राज्य से दो बड़ी नदियां निकलती हैं। इन नदियों के बारे में अपन को देखना है कौन कौन सी नदी है यहाँ से निकलती हैं। तो उत्तराखंड से एक जो बड़ी नदी निकलती है उसका नाम है गंगा। लेकिन गंगा का निर्माण हुआ कैसे, पहली बात तो ये देख लेते हैं हम। तो देखिए, यहाँ से यानी हिमालय पर्वत से दो झरने निकलते हैं। तो एक झरने का नाम है भागीरथी और एक का नाम है अलकनंदा। एक का नाम है भागीरथी और एक का नाम क्या है? अलकनंदा। तो जो भागीरथी है, ये भागीरथी है, भागीरथी और दूसरे का नाम क्या है? अलकनंदा। अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा आकर की जो झरने जहां पे मिलते हैं उस स्थान को बोलते हैं गंगोत्री। भागीरथी और अलकनंदा झरने जहां पे आकर के मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन? गंगोत्री। गंगोत्री बोलते हैं। जहां पे दोनों झरने आकर के मिलते हैं उसे गंगोत्री बोलते हैं। गंगोत्री से जो धारा आगे बहती है उस धारा को अपन बोलते हैं गंगा नदी। उस धारा को अपन क्या बोलते हैं? गंगा नदी। और गंगा नदी इस प्रकार से लहराती हुई और कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। बंगाल की खाड़ी में। आप सभी को पता है यहाँ खंबात की खाड़ी है। यदि आप लोगों को ये पता नहीं है तो आप पहले जाकर के पुराना वाला इसके पहले वाला वीडियो देखिए। आप लोग यदि इसके पहले वाला वीडियो देखो तो आपको इसके बारे में सभी जानकारी मिलेगी। आपको खंबात की खाड़ी में एस्चुरी बनता है, एस्चुरी बनता है। खंबात की खाड़ी में एस्चुरी बनता है। और बंगाल की खाड़ी में क्या बनता है? डेल्टा बनता है। बंगाली खाड़ी में क्या बनता है? डेल्टा बनता है। तो जितनी भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी वो डेल्टा बनाएंगी। जितनी भी नदियां खंबात की खाड़ी या अरब सागर या क्या अरब सागर, इसी का नाम अरब सागर है, तो अरब सागर या खंबात की खाड़ी जितनी नदियां गिरेंगी वो क्या बनाएंगी? एस्चुरी बनाएंगी। क्या बनाएंगी? वो एस्चुरी बनाएंगी। जितनी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी वो क्या बनाएंगी? डेल्टा बनाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए गंगा नदी, ये गंगा नदी है, गंगा नदी। तो गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा की जो धारा आकर के आगे मिलती है उसे गंगोत्री बोलते हैं। गंगोत्री आगे चलती है, गंगोत्री की धारा आगे बहती है, उस धारा को बोलते हैं अपन गंगा नदी। क्या बोलते हैं? गंगा नदी। इंडिया की ये सबसे बड़ी नदी है, गंगा नदी है। ठीक है, तो देखिए गंगा नदी के जस्ट ऊपर से ही यहाँ से यमुनोत्री है, एक झरना है उसका नाम है यमुनोत्री। यमुनोत्री है, यमुनोत्री। तो यमुनोत्री भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही है। तो यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है और यमुना नदी यहाँ दिल्ली है, दिल्ली तक जाती है यमुना नदी। देख लेना, दिल्ली तक यमुना नदी जाती है और दिल्ली से जाती हुई फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश से फिर कहाँ जाती है? ये उत्तर प्रदेश की ये इलाहाबाद है। क्या है ये? इलाहाबाद। तो इलाहाबाद है ये, इलाहाबाद। इलाहाबाद में जाकर के ये नदी का हो जाती है गंगा नदी से मिल जाती है, यानी यमुना नदी। ये यमुना नदी है आपकी, यमुना नदी। यमुना नदी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है
कि ऐसी कौन सी नदी है जो एक केन शासन से होकर के जाती है। तो ऐसी आपकी यमुना नदी है जो केन शासन से होकर के जाती है, केन शासन प्रदेश से होकर जाती है, मतलब यूटी से होकर के जाती है, यूटी से होकर के जाती है। यूटी यूनियन टेरिटरी, केन शासन प्रदेश का नाम है यूनियन टेरिटरी। तो यूटी से होकर के जाती है। अब जो यूटी से होकर के जाती है, जो आपका लाल किला है, लाल किले की जस्ट बगल से पीछे से जाती है। और जो आपका जो आगरा का ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, उसके जस्ट बगल से यमुना नदी ही निकलती है। ठीक है, तो यमुना नदी लाल किले और ताजमहल के पीछे से निकलती है। तो यमुना नदी जाकर के इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है और इसकी संयुक्त धारा आगे चलती है तो उसे गंगा नदी ही नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये दो बड़ी नदियां हैं जो उत्तराखंड राज्य से, जिनका जन्म हुआ है उत्तराखंड राज्य से, जाकर के। अच्छा, यदि इनका क्वेश्चन आया कि सबसे ज्यादा जी नदियां किस राज्य में बहती हैं, तो ये नदियां सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में बहती हैं। किस राज्य में बहती हैं? 2000 के पहले तो जो उत्तर प्रदेश में से इनका जन्म भी होता था, लेकिन 2000 में उत्तराखंड अलग बन गया उत्तर प्रदेश से, तो जन्म कहाँ होता है इनका? उत्तराखंड में होता है। लेकिन ज्यादा बहती कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में बहती है। गंगा नदी में 2 जगह महाकुंभ का मेले का आयोजन किया जाता है। एक तो हरिद्वार में किया जाता है, उत्तराखंड में किया जाता है हरिद्वार में, और एक किया जाता है इलाहाबाद में, वो भी उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में और उत्तराखंड में हरिद्वार में किया जाता है। 2 जगह जो है कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। इंडिया में कुंभ के मेले का आयोजन 4 जगह किया जाता है, तो 2 जगह तो ये हो गया। एक मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी में किया जाता है, ये बता चुके हैं आप लोगों को, मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी पर उज्जैन में किया जाता है। और एक किया जाता है गोदावरी नदी पर नासिक में किया जाता है, महाराष्ट्र राज्य में नासिक में किया जाता है गोदावरी नदी पर। तो 4 जगह जो है कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है इंडिया में। हर 12 साल में कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देख लिया, गंगा नदी गंगोत्री से, यमुना नदी यमुनोत्री से, भागीरथी और गंगा अलकनंदा जहाँ पर मिलती हैं उस स्थान को बोलते हैं अपन गंगोत्री, और गंगोत्री से जो आगे धारा बहती है उसे क्या बोलते हैं अपन? गंगा नदी बोलते हैं। देखिए, यमुना नदी दिल्ली जाती है, यमुना नदी दिल्ली जाती है, यानी केंद्र शासित प्रदेश जाती है, लेकिन यमुना नदी का पानी कोई भी लोग नहीं पीते हैं। मतलब दिल्ली के लोग यमुना नदी का पानी नहीं पीते हैं, नहीं पीते हैं। अब बात आती दिल्ली के लोग किस नदी का पानी पीते हैं। क्वेश्चन आता है दिल्ली के लोग किस नदी का पानी पीते हैं। दिल्ली के लोग गिर नदी का पानी पीते हैं। किस नदी का पानी? गिरी नदी का पानी पीते हैं दिल्ली लोग। याद रखना, दिल्ली के लोग गिरी नदी का पानी पीते हैं। किस नदी का पानी पीते हैं? गिरी नदी का पानी पीते हैं, जो ऊपर से आती है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, तो हमने अभी आपको बताया था कि मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील से जो नदी आती है उसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से आती है, ब्रह्मपुत्र। ये हम आपको नेक्स्ट इसके पहले वाले वीडियो बता चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, उसको देख लीजिए, यदि किसी ने नहीं देखा तो उसको जाकर के देखिए आप पहले, फिर इसको देखिए आप। तो देखिए, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील से और अरुणाचल प्रदेश से इंडिया प्रवेश करती है। ये दोनों नदियाँ जहाँ पर आकर के मतलब गिरती हैं वो स्थान है खंबात की, बंगाल की खाड़ी है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा ऊंचाई वाला स्थान है, इसलिए ये नदी यहाँ पर बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं, और इतना बड़ा डेल्टा बनाती हैं कि विश्व में इतना बड़ा डेल्टा कहीं भी नहीं बनता है। और उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। और सुंदरबन का डेल्टा कौन कौन सी नदियां बनाती हैं? तो याद रखना, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों नदियां मिलकर के सुंदरबन के डेल्टे का निर्माण करती हैं। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर के सुंदरबन डेल्टे का निर्माण करती हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इंडिया का तो है ही है, विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा डेल्टा? सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, गंगा और यमुना नदी दोनों लोग मिलकर के बनाती हैं। इसके बाद देखिए, हाँ, राजस्थान है, यहाँ पर राजस्थान है, तो राजस्थान से भी एक नदी निकलती है, उसका नाम है लूनी नदी। तो याद रखना, राजस्थान से कौन सी नदी निकलती है? एक ही नदी निकलती है राजस्थान से, लूनी नदी। ज्यादा इसके बारे में जिक्र नहीं है, लूनी नदी जो है राजस्थान से निकलती है। इसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश से भी कई सारी नदियां निकलती हैं। एक हम आपको मध्य प्रदेश का अलग से वीडियो बनाएंगे, मध्य प्रदेश की नदियों का, लेकिन मध्य प्रदेश की जो मेन नदी हैं उनको आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश का एक स्थान है, उसका नाम है अमरकंटक। कौन सा स्थान है? अमरकंटक।
तो अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में आता है। यह अमरकंटक जो है मेकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, अमरकंटक चोटी। मेकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक चोटी है। अमरकंटक चोटी जो है किस जिले में आती है? तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में आती है। और अमरकंटक जो है, अमरकंटक यहाँ से 3 बड़ी नदियां निकलती हैं। वैसे अमरकंटक छत्तीसगढ़ में भी आता है और मध्य प्रदेश दोनों में आता है। तो अमरकंटक से 3-4 बड़ी नदियां निकलती हैं। एक बड़ी नदी है, उसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और इंडिया की 5वें नंबर की बड़ी नदी है नर्मदा नदी, याद रखना। इंडिया की 5वें नंबर की बड़ी नदी है नर्मदा नदी और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। और इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो अपन ने देख लिया, गंगा नदी। ठीक है, इसके बाद देखिए नर्मदा नदी आती है। अच्छा जी, इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि अमरकंटक यानी पूरब दिशा से बहती हुई वो कौन सी दिशा में जाती है? पश्चिम दिशा में जाती है। तो ये उल्टी बहती है नदियाँ, पूरब दिशा से पश्चिम दिशा में जाती है नर्मदा नदी। ठीक है, इसीलिए बहुत ज्यादा फेमस है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी अमरकंटक से वो कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी या खंबात की खाड़ी या अरब सागर में गिरती है, यानी गुजरात में। और गुजरात में इसमें बहुत ही बड़ा डैम बनाया गया है, उस डैम का नाम है सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर बांध। बहुत ही बड़ा बांध बना है इस नदी पर, यहाँ पे बिजली भी उत्पन्न की जाती है, वो गुजरात राज्य में बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक जिला है अनूपपुर जिला, बैतूल जिला, बैतूल। तो बैतूल जिले में मुल्ताई मिट्टी पाई जाती है, मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी जो चेहरे में अपन लोग लगाते हैं, ज़्यादातर मतलब देखा गया है लड़कियां ज़्यादातर लगाती हैं कि ड्राई थोड़ा सा मतलब कि चेहरा हो जाए, थोड़ा सा खिलने लगे चेहरा। तो ये आपको मतलब किसी दुकान में भी मिल जाएगी मुल्तानी मिट्टी। तो मुल्तानी जो मिट्टी है वो बैतूल जिले में पाई जाती है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पाई जाती है। और ये इसका बहुत ही बड़ा एरिया है मुल्तानी मिट्टी का। तो मुल्ताई एक स्थान ही पड़ गया है। तो बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से एक नदी निकलती है जो नर्मदा नदी के समांतर, पैरेलल। देखिए समांतर ऐसे होता है जो कभी एक दूसरे को काटे ना, उसे बोलते हैं अपन समांतर। मतलब कहीं भी चले जाएं, मतलब कि सीधे कभी भी चले जाएं, सीधे स्ट्रेट लाइन में चले जाएं और कभी एक दूसरे को ना काटे, उसे समांतर बोलते हैं। तो बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान से एक नदी निकलती है, उसका नाम है ताप्ती नदी। तापी नदी, कौन सी नदी? तापी नदी। तापी या ताप्ती एक ही बात है, तापी या ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होता है और बैतूल जिले से पूरब से पश्चिम की ओर बहती हुई, यानी नर्मदा नदी के समांतर बहती हुई वो कहाँ गिर जाती है? दोनों कहाँ गिरती हैं? खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। और दोनों क्या बनाएंगी? फिर एस्चुरी बनाएंगी, डेल्टा नहीं बनाएंगी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य है और महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है नासिक। महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है, लिख लीजिएगा आप लोग, नासिक। तो महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है नासिक और नासिक से एक बहुत ही बड़ी नदी निकलती है और उस नदी का नाम है, आपसे बताएं क्या? उस नदी का नाम है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। यह है दक्षिण भारत की, देखिएगा उत्तर दक्षिण, यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी, जिसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ से जाती है? महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले से और पश्चिम से पूरे दिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका मतलब ये क्या बनाएगी? डेल्टा बनाएगी, ना कि एस्चुरी बनाएगी। ठीक है, तो ये आपकी गोदावरी नदी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कर्नाटक है। देखिए महाराष्ट्र राज्य में ही एक पहाड़ी है, उसका नाम है महाराष्ट्र राज्य से ही एक नदी निकलती है, उसका नाम है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी ये भी क्या बनाएगी? डेल्टा एस्चुरी, डेल्टा बनाएगी, एस्चुरी नहीं बनाएगी। ये महाराष्ट्र राज्य में पहाड़ी है महाबलेश्वर पहाड़ी। महाबलेश्वर की पहाड़ी है। तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से
कृष्णा नदी का उद्गम होता है और ये भी पश्चिम से पूरब बहती हुई यदि बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो यहाँ भी ये क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कर्नाटक राज्य है और कर्नाटक राज्य का एक जिला है, उसका नाम है कुर्ग जिला। क्या नाम है? कुर्ग जिला। तो कर्नाटक राज्य की कुर्ग जिले से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। तो कर्नाटक राज्य की कुर्ग जिले से कावेरी नदी निकलती है और यह नदी पश्चिम से पूरब बहती हुई और कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मतलब क्या बनाएगी? ये डेल्टा बनाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका यहाँ पे केरल राज्य है, तो केरल राज्य के गोमनांग दर्रा से, तो यहाँ से केरल राज्य से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है पेरियार नदी। याद रखना, बहुत फेमस नदी है ये, पेरियार। पेरियार नदी, पेरियार परियोजना भी है यहाँ पर, पेरियार नेशनल पार्क भी है यहाँ पर। यहाँ पर पेरियार नेशनल पार्क में हाथियों का संरक्षण किया जाता है। देखिए पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? केरल राज्य से निकलती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अमरकंटक है। अमरकंटक छत्तीसगढ़ में भी है, तो छत्तीसगढ़ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम यानी मैकल श्रेणी से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है महानदी। क्या नाम है इसका? महानदी। महानदी आप लोग लिख लीजिएगा मैप बना करके, महानदी। तो महानदी कहाँ से निकलती? छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है महानदी। इस प्रकार से बहती हुई कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और महानदी पर एक बहुत ही बड़ा बांध बनाया गया है। महानदी पर एक बहुत ही ऊंचा बांध बनाया गया, सॉरी लंबा बांध बनाया गया है। देखिए ऊंचा, लंबा और बड़ा, ऊंचा लंबा जो बांध है, अपन ये बांध बना रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, बांध ऐसे अलग से वीडियो आएगा। सबसे बड़ा बांध जो है उस बांध का नाम है भाखड़ा नागर बांध। भाखड़ा नागर बांध। ये कौन सी नदी पर है? तो ये है आपका सतलज नदी पर, सतलज, जो मानस सरोवर झील से निकलती है। सबसे ऊंचा बांध है, इसका नाम है टहरी बांध। कौन सा बांध? टहरी बांध, जो भागीरथी नदी से निकलता है। भागीरथी नदी पर बना हुआ, भागीरथी पर। और भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो टहरी बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? भागीरथी पर, सबसे ऊंचा है। और सबसे लंबा बांध कौन सा है? वो है महानदी पर बना हुआ है, महानदी पर। उसका नाम क्या है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है जो महानदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है जो महानदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध जो महानदी पर बना हुआ है। महानदी पर सबसे लंबा बांध बना हुआ है हीराकुंड बांध। ठीक है, तो सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नागर बांध, सबसे ऊंचा बांध टहरी बांध, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। तो भाखड़ा नागर बांध सतलज नदी पर, टहरी बांध भागीरथी नदी पर, हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसको हम अरेंज करते हैं और भी नदियों के बारे में आप लोगों को और भी बताते हैं कि और कौन सी नदी भी बची हुई है, वो नदी कहाँ से निकलती, नहीं तो क्या है आप लोगों को यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, इसीलिए हम इसको अरेंज करते हैं। आप लोगों को करना क्या है, इसको बनाना है। इसको बनाने के बाद अभी आपको 1-2 बार बना लीजिए आप घर में, और इस वीडियो को देख लीजिए तो आपको सारी नदी यहाँ पे जितनी भी हमने